अच्छा, अब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। DOE मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन, इसको हम गो थ्रू करते हैं स्टार्ट से एंड तक, और उसके बाद फिर मज़ीद जो लेक्चर रहते हैं वो भी हम कवर करेंगे। अच्छा, स्टेप्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सारे स्टेप्स हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट मीन स्ट्रेंथ हम फाइंड करेंगे। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, FC प्लस के डॉट एस। FC क्या है इसमें? FC हमारे पास करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जो कि गिवन होगी गिवन डेटा में, ठीक है। और रिस्क फैक्टर ये भी हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास परसेंटेज ऑफ फेल्योर हमें बताया गया होगा। लेट्स सपोज परसेंटेज ऑफ फेल्योर 5% है, तो हमारे पास के की वैल्यू 1.6 हो जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम फाइंड कर सकते हैं इस टेबल से। अगर लेट्स सपोज हम मिनिमम रिजल्ट्स 20 या 20 से ज़्यादा वाले ले रहे हैं तो ये ग्राफ यूज़ करेंगे। अगर लेस देन 20 रिजल्ट्स वाला कंसिडर कर रहे हैं तो ये, तो नॉर्मली हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो 30 है, और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारे पास फॉर एग्जांपल 30 है, ठीक है। गिवन तो नहीं, क्योंकि ये हम जनरलाइज्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो 30 है तो उसके अगेंस्ट हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी 4 पुट कर देंगे और 1.64 पुट कर देंगे। यहाँ से FM आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा कि आप लोग यहाँ से एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इसमें सीमा स्ट्रेंथ क्लास हमें गिवन होगा, ठीक है। और टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट वो भी गिवन होगा, और उसके अगेंस्ट हम जो है ना यहाँ से स्ट्रेंथ ले लेंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रेंथ हमें यहाँ से इस फिगर में कर्व फाइंड करके देगा, ठीक है। कर्व हमारे पास इसके बेस पे आएगा। लेट्स सपोज हमारा जो स्ट्रेंथ है वो 42 है, सही है। अब यहाँ पे इसमें ये होगा कि वाटर सीमेंट, अब ये जो टेबल है ना, ये वाला टेबल, ये 0.5 सीमेंट रेशियो के अगेंस्ट हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। तो 0.5 में जाएंगे ऊपर, और हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है 42 लेट्स सपोज। तो ये यहाँ पे आके ऐसे 42 में आता है। तो हमारा कर्व डिसाइड हो गया, वो ये वाला कर्व है, सही है। ये वाला कर्व है। अब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि FM हमने कैलकुलेट किया हुआ है टारगेट। तो अब हम टारगेट से यहाँ स्टार्ट लेंगे। टारगेट लेट सपोज हमारा 30 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो टारगेट हमारा जाएगा और उसी कर्व को हिट करेगा जो हमने अभी अभी डिसाइड किया। इस कर्व को हिट किया और नीचे आया, तो नीचे हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो आ गया। ये जो वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 हमने ली थी, ये जस्ट वैसे ही हमने कर्व डिसाइड करने के लिए ली थी। और ये जो वाटर सीमेंट रेशियो है या ना, ये वाटर सीमेंट रेशियो हमारा जो टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अचीव करके देगी। तो हम ये वाटर सीमेंट रेशियो आगे यूज़ करेंगे, ओके। अब फ्री वाटर कंटेंट हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए आप सिंपल, हमें स्लम्प हमें गिवन होगा, वाइब्रेशन टाइम भी गिवन होगा, और हमारे पास मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट भी गिवन होगा। 20 हमारे पास मैक्सिमम साइज एग्रीगेट है। लेट्स सपोज क्रस्ट हम कंसीडर करते हैं, या अनक्रस्ट जो भी होगा, अनक्रस्ट लेट्स भी कंसीडर करते हैं। तो ये भी हमें बताया गया होगा कि टाइप ऑफ एग्रीगेट ये है। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो स्लम्प 30 to 60 हमें गिवन होगा, तो 180 हमारे पास आ गया वाटर कंटेंट, सिंपल। अब वाटर कंटेंट जो है वो हम इधर लिख देंगे ऊपर, और नीचे वाटर सीमेंट रेशियो भी हमने फाइंड किया हुआ है। तो वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सीमेंट कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। सीमेंट कंटेंट आ गया। अब हम कंक्रीट की डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो कंक्रीट की डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सपोज हमें कहा गया है कि आप क्रश्ड एग्रीगेट एज्यूम करें, ठीक है। और फ्री वाटर कंटेंट भी हमने फाइंड कर लिया। फ्री वाटर कंटेंट लेट्स सपोज मेरे पास 220 आ रहा है, ठीक है, जो कि ऊपर हमने फाइंड किया। और एग्रीगेट टाइप हम क्रश ले रहे हैं, तो 220 से ऊपर गए और ये क्रश वाले को हिट किया और इससे इधर आ गए, ठीक है।
इधर आ गए, तो इधर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन कोई 23 2390 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 2390। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंक्रीट डेंसिटी आ गई। अब इस डेंसिटी से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दो चीज़ें माइनस करेंगे। एक हम यहाँ इससे सीमेंट कंटेंट माइनस कर लेंगे जो ऑलरेडी हमने ऊपर फाइंड किया है। दूसरा हम इसे माइनस कर लेंगे वाटर। वाटर और सीमेंट कंटेंट जब कंक्रीट के कंटेंट से चला गया, टोटल कंटेंट से चला गया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, एग्रीगेट्स रह गए। तो अब एग्रीगेट्स हमारे पास आ गए, तो अब हम क्या करते हैं, फाइन। एग्रीगेट्स तो दो तरह के होते हैं ना, फाइन भी होता है, कोर्स भी होता है। तो अब फाइन जो है वो आपके पास, वो हम फाइंड कर लेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, फाइन एग्रीगेट, लेट सपोज इधर आ जाते हैं। इस पे मैक्सिमम साइज हमें एग्रीगेट का बताया, लेट सपोज 20। तो हम 20 के लिए ये वाले ग्राफ्स यूज़ करेंगे। अगर 40 है तो फिर ये वाले, और अगर लेट सपोज नीचे नीचे वाला पता नहीं किस चीज़ के लिए, ठीक है। अब लेट सपोज हमारे पास मैक्सिमम साइज 20 है, ठीक है। और अब स्लम्प हमारे पास जो है ना वो 30 to 60 है। तो हम ये वाला, इन चार बॉक्सेस में से फिर ये वाली बॉक्स यूज़ करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो वाटर सीमेंट रेशियो है, लेट सपोज वो 0.6 हमारे पास है, ठीक है। और हमें पासिंग भी बताई गई होगी कि फाइन की पासिंग कितनी है, 80% पास हो रहा है या 60% पास हो रहा है। तो 0.6 से हम जाएंगे, लेट सपोज 60% पासिंग है तो उसको हिट करेंगे, वहाँ से फिर ऐसे जाएंगे और यहाँ पे हम आगे 42 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फाइन का जो परसेंटेज है वो 42 है। तो अब 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास टोटल एग्रीगेट कंटेंट यहाँ से जो फाइंड हुआ होगा, टोटल एग्रीगेट कंटेंट, उसके साथ परसेंटेज ऑफ फाइन उससे निकाल लेंगे, तो फाइन हमारे पास आ गया। तो फिर टोटल से फाइन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोर्स एग्रीगेट रह जाएंगे। फिर इस टेबल में आप लोग अकॉर्डिंगली पुटिंग कर देंगे। सिमिलरली इसका यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ।